चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor, electrical energy is used up and we say that the current is doing work. करंट काम कर रहा है। करंट इज डूइंग वर्क। करंट वर्क कर रहा है। ऐसा हम कब कहते हैं? ऐसा हम तब कहते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है और उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही होती है, तब हम कहते हैं कि करंट इज़ डूइंग वर्क। तो करंट वर्क कर रहा है। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। हर एक यूनिट टाइम पे कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हर एक यूनिट टाइम पे, यूनिट टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, तो उतने एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो रहा है हर एक यूनिट टाइम में, इसको हम पावर कहते हैं। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं किस रफ्तार से कर रहा है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इसको हम फॉर्मूला बेस में लिखेंगे तो पावर इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है, अपॉन टाइम टेकन। डिनोमिनेटर वाली चीज़ हमेशा यूनिट में होती है कि टाइम टेकन नीचे है तो इसका मतलब एक यूनिट में, और ऊपर जो न्यूमरेटर वाली चीज़ होती है वो हमेशा कितनी आप बोल सकते हैं। तो कितना वर्क डन हो गया उसको हम पावर कहते हैं। तो P इक्वल टू पावर को P, वर्क डन को W और टाइम टेकन को T। तो P इक्वल टू W अपॉन T। ये इसका मैथमेटिकल वे में लिखने का तरीका हो गया। अब यूनिट ऑफ पावर, तो ये तो पावर को हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट टाइम में। अब उसकी यूनिट बनाते हैं। वी हैव कैलकुलेटेड द पावर बाय डिवाइडिंग वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क को हम किस में नापते हैं? तो नापते हैं हम जूल में, तो जूल। एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं। सो द यूनिट ऑफ पावर, तो जूल पर है, टाइम का सेकेंड नीचे, तो जूल पर सेकेंड हो गया। हर सेकेंड में कितने जूल वर्क डन हो रहा है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। अब से हम बोलेंगे जूल पर सेकेंड। दिस यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं। जूल पर सेकेंड बार बार बोलने के बजाय हम इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि जूल पर सेकेंड को हम बोलेंगे वॉट। ठीक है। थस द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई? वॉट, जिसको हम W लेटर से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट। अब 1 वॉट पावर का मतलब क्या होगा? 1 वॉट वर्क डन का मतलब क्या होगा? तो ऊपर वाली चीज़ हम 1 कर देते हैं, 1 जूल कर देते हैं, नीचे वाली चीज़ 1 सेकेंड। हर चीज़ को 1 यूनिट मान लिया, तो 1 वॉट ले रहे हैं, तो बाकी चीज़ भी वर्क डन भी 1 यूनिट, टाइम टेकन भी 1 यूनिट, तो ये हो गया 1 वॉट। यानी अगर 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन होता है तो हम उसे कहेंगे 1 वॉट की पावर। ठीक है। तो द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। एक्चुअली वॉट इज अ स्मॉल यूनिट। वॉट स्मॉल यूनिट है। देयरफॉर अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कॉल्ड किलोवाट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। बेचने के पर्पस के लिए हम वॉट तो छोटी यूनिट है तो किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। किलो यानी 1000 वॉट। इट इज़ ऑब्वियस 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट्स।
और इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, किलोवाट को लिखते हैं के डब्ल्यू, के छोटा और डब्ल्यू कैपिटल, 1 kW इक्वल टू 1000 वाट, डब्ल्यू वाट को डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द सिंबल फॉर वाट इज डब्ल्यू। तो वाट के लिए सिंबल होता है डब्ल्यू एंड दैट फॉर किलोवाट इज के डब्ल्यू, और किलोवाट के लिए के डब्ल्यू। व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब जब वर्क हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर या फिर कहें बिजली की मदद से वर्क डन हुआ, तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है। तो सो वी कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, इलेक्ट्रिक पावर एक रेट है एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिक पावर जब हम कहते हैं तो ये एक किस्म से किस रफ्तार से, अब हम जैसे नॉर्मल समझने के लिए कहें तो इलेक्ट्रिकल पावर, उसको हम शो करना है इलेक्ट्रिक पावर को कि ये इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या हुआ, तो किस रफ्तार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको बताता है ये इलेक्ट्रिक पावर। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है हर सेकेंड में, तो इस बात को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। वी कैन नाउ राइट डाउन अनदर डेफिनेशन ऑफ वॉट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। When an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt. अब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बिजली का इस्तेमाल होकर ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, तो हम कब बोलेंगे कि उनकी पावर 1 वाट है। 1 वाट तब बोलेंगे जब 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से, और के हिसाब से को हम एट रेट कहते हैं, के रेट से, ठीक है। तो 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है तो हम कहेंगे कि वो डिवाइस या वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वाट का है, इज सेड टू बी 1 वाट। तो कई डिवाइसेस में जैसे बल्ब में नहीं होता 1 वाट, 100 वाट का बल्ब, 7 वाट का, ऐसे तमाम अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वाट का मतलब ये है। वी हैव जस्ट गिवन 2 डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वन बाय यूजिंग द टर्म वर्क, एक में हमने वर्क के आधार पर इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया, एंड अनदर बाय यूजिंग द टर्म एनर्जी, दूसरे में हमने वर्क की जगह एनर्जी का इस्तेमाल किया। तो वी कैन कंबाइन दिस 2 डेफिनेशन, अब दोनों डेफिनेशन को कंबाइन कर देते हैं। The rate at which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed, वो रफ्तार जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिकल वर्क होता है या जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब हमें पहले से पता है इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन W upon T time T, तो P equal to W upon T। तो we have already studied that work done W by current I when it flows for time T under a potential difference V is given by। तो इससे पहले में हम जब अब यहाँ पर आ गई है करंट को यूज़ कर रहे हैं हम, करंट I, वर्क डन W, टाइम T, तो W इक्वल टू W इक्वल टू वी आई टी, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ W, अब ये W की वैल्यू को हम इसमें पावर वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तब हमने वोल्ट के टर्म पे, करंट के टर्म पे और टाइम के टर्म पे जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्क डन के मायने क्या हैं, तो W इक्वल टू वी आई टी कहते हैं। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं पावर में, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की जगह हम इस वैल्यू को वी आई टी को रख देंगे, तो वी आई टी रख दिया अपॉन टी, तो P इक्वल टू वी आई टी, वी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट कह सकते हैं, I एम्पियर करंट और T सेकेंड टाइम, अपॉन नीचे
अपॉन टाइम, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको फटाफटी कर सकते हैं, टी से टी कैंसिल, तो P इक्वल टू वी आई बनेगा। तो पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू आई मीन्स करंट, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, देन हो गया आपका पावर। अब यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, वोल्टेज या वोल्ट कहते हैं, I करंट, करंट कैसे ले, हाँ हम एम्पियर में। Thus the power in watt is found by multiplying the potential difference in volt by the current amperes. We can write down the above formula electric power in words as follows: electric power equal to potential difference into current. तो इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी हो किसी भी डिवाइस की, तो देखिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्ट है और करंट कितना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इलेक्ट्रिक पावर निकल गई। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ voltage, we can also say that electric power voltage into current. It is clear from the above discussion that in electric circuits the power extended in heating a resistor or turning a motor depends upon the potential difference between the terminals of the device and the electric current passing through it. तो पावर किस रफ्तार से काम हो रहा है, किस रफ्तार से एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क वाली बात आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर तो ये डिपेंड किस पर कर रही है, वोल्टेज पर और करंट पर, तो P इक्वल टू वी आई ना। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है, इन पर डिपेंड करती है, इनको बड़ा घटाओ तो वर्क डन, यानी उनकी पावर बढ़ेगी घटेगी, खत्म। और पावर जब हमें बिजली से ज़्यादा काम करवाना होता है, हैवी काम करवाना होता है, तो हमें पावर की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसीज़ हैं। अगर पूछा जाए कि अच्छा ये पावर डिपेंड किस पर करता है, तो वोल्टेज और करंट पे करता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई फॉर डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड वॉट इन अनदर वे। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू, अभी इससे पहले पावर का फॉर्मूला हमने वर्क डन अपॉन टाइम किया था, अब हमने वर्क डन अपॉन टाइम में वर्क डन की कुछ VIT वाली वैल्यू रखी थी, तो वो अपने आप ही चेंज होकर P इक्वल टू वी आई बना। तो पावर अब वोल्टेज और करंट के टर्म्स में हम इसको बोल रहे हैं। तो नाउ इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है एंड द डिवाइस कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और उसमें 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, गुजर रहा है, देन पावर बिकम्स 1 वॉट। तो पावर 1 वॉट की होती है। तो दोनों तरीके से वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं, वोल्ट और करंट के सेंस में भी और वर्क डन और टाइम के सेंस में भी। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 W इक्वल टू 1 V इंटू 1 A, एम्पियर को शो करेगा। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 VA, ठीक है, V यहाँ वोल्टेज और A एम्पियर, खत्म। दिस गिव्स अनदर डेफिनेशन, वॉट की दूसरी डेफिनेशन मिल गई एक और। वी कैन नाउ से दैट 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which when operated at a potential difference of 1 volt carries a current of 1 ampere. Okay. And next, some other formulae for calculating electric power. इलेक्ट्रिक पावर को भी हमने 2 प्रकार से किया और 2 प्रकार से उसकी डेफिनेशन बनी। अब कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे? We have just obtained a formula for calculating electric power, which is this formula: V पता ही है, वोल्टेज, I करंट पता ही है। अभी एक टर्म और आया है, दैट इज R। अब हम R का भी इस्तेमाल यानी रेजिस्टेंस में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो समटाइम्स हाउ एवर वी डू नॉट गिव अस V एंड I। कुछ जगहों पर अब हमें V और I नहीं दिया होगा, अब कैलकुलेशन बेसिस पे आप सोच सकते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको वोल्ट और करंट नहीं दिया होगा। वी आर गिवन आइदर वोल्टेज, या तो वोल्टेज दिया होगा, एंड रेजिस्टेंस R दिया होगा, या करंट दिया होगा I एंड रेजिस्टेंस R। ओके, इन दैट केस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ।
तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। आगे देखते हैं। पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R। अब पावर को हम अभी इससे पहले V और I के टर्म में किया था और वर्क डन अपॉन टाइम में किया था। अब हम यहाँ पर हम करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में हम पावर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे? तो हमें पता है P इक्वल टू VI, इससे पहले अब ये भी किया। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V अपॉन I इक्वल टू R, या V इक्वल टू IR भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी V की जगह हम क्या रख देंगे? IR रख देंगे। तो यहाँ पर P इक्वल टू VI था, V की जगह रखा IR इंटू I, तो आई मल्टीप्लाई हो गया, I स्क्वायर हो गया, तो I स्क्वायर R। तो पावर का फॉर्मूला I करंट, R रेजिस्टेंस के टर्म में हो गया I स्क्वायर R। करंट का स्क्वायर कर दो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फिर से हमारी पावर हो गई। तो एक नया फार्मूला बन गया पावर का, तीसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, दिस फार्मूला इज़ टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ओनली करंट। अब आपको पता है भाई करंट कितना है, और आपको उसका कोई डिवाइस है या पर्टिकुलर कोई चीज़ है, आपको उसका रेजिस्टेंस पता है, तो आपको जानना है भाई इसकी पावर कितनी है या कितने पावर का काम कर सकता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस आर अननोन टू अस। अब एक और चीज़ और देखते हैं। अब पावर का एक और नया फॉर्मूला बनाते हैं। तो पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। अब हम वोल्टेज ले रहे हैं और R ले रहे हैं, जहाँ हमें करंट नहीं मालूम है, तो कैसे बनाएंगे? तो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में बोला P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, I स्क्वायर R बन गया। अब सिर्फ अब यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, रेजिस्टेंस हटा दे रहे हैं। तो कैसे? और रेजिस्टेंस तो अभी यूज़ करेंगे, लेकिन करंट हटा दे रहे हैं, I हटा दे रहे हैं। तो V और R यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में कैसे फार्मूला बनेगा? तो P इक्वल टू VI पता है हमें, सबसे पहला वाला। ठीक है, वैसे सेकंड वाला P इक्वल टू VI सेकंड वाला है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? फिर से वही V इक्वल टू IR, V की जगह पर IR रख सकते हैं। तो अब वोल्टेज की जगह पर अगर वोल्टेज की जगह हम लिखेंगे IR। अब हमें I हटाना है, तो V इक्वल टू IR, R को दूसरी तरफ भेजो, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड, तो V अपॉन R बन गया। तो I की जगह हम लिखेंगे V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन R। तो इसको वैल्यू को हम रख देते हैं P इक्वल टू VI में, I की जगह पर रख रहे हैं कि अब हम अभी करंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो करंट को दूसरे सेंस में कैसे आएगा? तो करंट की जगह आ जाएगा V अपॉन R। तो P इक्वल टू VI है ना, तो I की जगह लिखेंगे V अपॉन R। तो P इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। तो V इंटू V स्क्वायर हो गया ऊपर को, और नीचे R। तो पावर का नया फार्मूला बना P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। जब हमारे पास सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में ऐसे फार्मूला बना P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, सिंपल। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, R रेजिस्टेंस। दिस फार्मूला इज टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पावर व्हेन वोल्टेज V एंड रेजिस्टेंस R आर नोन टू अस। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग बेसिस से एक, अब ये सबसे लास्ट वाला फार्मूला ये हो गया जिसमें सिर्फ V और R का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले I का इस्तेमाल हुआ है, I और R का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ V और R, यहाँ I और R दोनों में रेजिस्टेंस कॉमन है। एक में सिर्फ वोल्टेज है, तो सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस से आप पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से निकाल लेंगे, सिर्फ वोल्टेज से, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से। और यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस हो तो भी आप निकालेंगे, I स्क्वायर R हो जाएगा। और इससे पहले वाले में P इक्वल टू VI, वहाँ पर अगर वोल्ट और करंट दोनों दे रखें, ठीक है। अभी यहाँ पर ये अलग अलग था, वोल्ट को अलग कर दिया और I को अलग कर दिया, इनमें रेजिस्टेंस डाल दिया, तो उसके टर्म में कैसे बोलेंगे? तो नेक्स्ट, दिस फार्मूला हैज टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पावर व्हेन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर नोन टू अस। जब वो दो बातें हमें पता हो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम आवर इक्वेशन दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। पावर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R आया, तो R अपॉन में है नीचे, तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हम समझते हैं कि उल्टा रिलेशन, यानी कि कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी।
तो पावर बढ़ेगी यानी रेजिस्टेंस घटेगा, यानी रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर आपको पावर बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। और सेम है, रेजिस्टेंस आप बढ़ा देंगे तो पावर घट जाएगी। तो पावर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थस द रेजिस्टेंस ऑफ हाई पावर device is smaller than the low power ones. Thus the resistance of high power, अब हाई पावर डिवाइस वही रेजिस्टेंस घटा दो तो अच्छी पावर आएगी, अच्छी पावर आएगी तो अच्छे डिवाइसेस होंगे, तो उनको हम हाई पावर डिवाइसेस कहते हैं। तो हाई पावर डिवाइसेस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 60 वाट बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट, पावर बढ़ेगी ना, 100 वाट है और दूसरे वाला है 60 वाट। इन दोनों में वोल्ट बराबर है, 220 वोल्ट यहाँ 220 वोल्ट वहाँ है। पावर किसकी जाता है? इसकी है 100 वाट। 100 वाट की पावर कैसी है? तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो पावर बढ़ गई, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो सेम वोल्ट में पावर घट गई। वी हैव नाउ 3 फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब 3 फार्मूले हो गए हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के, वैसे 4 अगर हम वर्क डन अपॉन टाइम को भी लेंगे तो, जूल अपॉन सेकंड को भी लें तो, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला इसके बाद का P इक्वल टू वी आई। तीसरा फार्मूला पावर को I वाले टर्म में, I और R दोनों में कांस्टेंट है, जो अगले आने वाले हैं R कांस्टेंट है, R दोनों में है, ठीक है। कांस्टेंट कहने का मतलब R है और I, एक में I है एक में V है, वोल्टेज, एक में करंट है एक में वोल्टेज है, तो अलग अलग कैसे? तो I स्क्वायर करंट के टर्म में जो करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो I स्क्वायर R और वोल्टेज तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। These 3 formulae should be memorized because they will be used to solve numerical problems। अब थोड़ा याद करना है, इन्हें समझना है ताकि आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि जब आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई, आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको फटाफट पावर कैलकुलेट करनी है, आपको कोई काम भी करना है, ठीक है, तो आप पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस आधार पर आप कर रहे हैं। बिफोर वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ पावर, वोल्टेज, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब कुछ बातें और भी दे रखी हैं, कई अलग अलग जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। पावर, वोल्टेज, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लिखा होता है रेटिंग। Every electrical appliances like an electric bulb, radio, fan has a label, उनमें एक लेबल चिपका होता है और engraved छपा होता है, plate on it, which tell us the voltage, बताते हैं कि वोल्टेज कितना है, to be applied, कितना वोल्टेज उसमें अप्लाई करना है और लिखा होता है। and the electrical power consumed by it, और इलेक्ट्रिकल पावर कितनी कंज्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लुक एट अ पर्टिकुलर बल्ब इन आवर होम, हमारे घरों में अगर हम बल्ब में देखें, इट मे हैव द फिगर्स ऑफ 100W, उसमें लिखा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है 100W डैश 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है रिटन ऑन इट। नाउ 100W क्या मतलब 100 वाट, मीन्स दैट दिस बल्ब हैज़ अ पावर कंजप्शन ऑफ 100 वाट का कंजप्शन होगा इसमें। एंड 220 वोल्ट 220 में लिखा, मीन्स दैट इट इज़ टू बी यूज्ड ऑन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। इसलिए लिखा होता है कि भाई इस बल्ब को आप 220 वोल्ट में ही इस्तेमाल करें। द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल अस द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस। और एक किस्म से वो पर्टिकुलर अप्लायंस से बता देता था कि उसमें किस रफ्तार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉमर्शियल पर्पज़ वाली बातें हैं, सोच के देखिए आपके आसपास के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक किस्म के इसको आप दूसरे सेंस में, बिजनेस सेंस में देखें तो देखिए पैसा कैसे कमाया जा रहा है, ठीक है, उसमें नॉलेज को किस ढंग से चीज़ों के अंदर फिक्स कर दिया, ठीक है, और ये ऐसा होता है, ये सारी डिटेलिंग की हैं, सारी यूनिट्स तय हैं, आपको पता भी नहीं कि आप एक बल्ब जला रहे हैं तो लगातार एक मनी खर्च हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम को नापा जा रहा है, नापा गया है और उसका एक यूनिट बना दी गई और ऐसे ही वो लगातार चलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अब पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट का बल्ब लगा है ऑन अ बल्ब मीन्स दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट का है तो 100 जूल, 1 सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी। इफ़ वी नो द पावर P, पावर पता है, एंड वोल्टेज भी, अगर हम पावर पता है वोल्टेज पता है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, देन वी कैन वेरीफाई इजीली फाइंड द करंट आई डोंट बाय इट। तो हम ये दो बातें पता है, तो फॉर्मूले हमारे पास 3 या 4 पड़े हैं, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना करंट उसके थ्रू गुजर रहा है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द फार्मूला P equal to VI, the usual power voltage rating of some of the common household electrical appliances and the current drawn by them are। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जो नॉर्मली घरों में हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं उनमें करीबन करीबन क्या कितना लिखा होता है। मोस्टली कई बार हम लोग नहीं देख पाते हैं, देखते ही नहीं हैं, मोटा मोटा कहीं कहीं बाई चांस दिख जाता है। तो पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड करंट ड्रॉन बाय देम, उनमें से कितना करंट गुजर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ट्यूबलाइट, घरों में ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में लिखा होता है यूजुअल पावर, नॉर्मली जो होती है मोटा मोटा, जो ऐसे एवरेज वे में अगर आप कोई सा भी उठाएंगे तो उनमें इतने तो होती है। तो ट्यूबलाइट 40 वाट, यूजुअल वोल्टेज 220 वोल्ट। अभी जो हमने सारे बताने वाले हैं इसमें सभी में 220 वोल्टेज है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल हो रहा है। एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे कितना करंट उनमें से निकलता है या गुजरता है। तो 40 वाट का है ट्यूबलाइट, तो 0.18 एम्पियर। इलेक्ट्रिकल बल्ब या लैंप, अब इलेक्ट्रिकल बल्ब कौन सा वाला बल्ब जिसमें 60 वाट लिखा होगा, तो 60 वाट में 0.27 एम्पियर। ट्यूबलाइट में से 0.18, दूसरा या इलेक्ट्रिकल बल्ब 0.27, रेडियो सेट 80 वाट। देखिए पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजरेगी। 80 वाट तो 0.36 एम्पियर। इलेक्ट्रिक फैन करीबन यहाँ पर 0 वाट शो किया है तो 0.45 एम्पियर। इसको 0 वाट या 100 वाट के हिसाब से भी लीजिएगा, ठीक है, एस्पेरेंट हो सकता है। टीवी सेट 120 वाट तो 0.54 एम्पियर। टीवी सेट 120 वाट के होती है, टीवी में मोटा नॉर्मल वे, आजकल तो कम है। रेफ्रिजरेटर 150 वाट का होता है। तो आप P equal to VI का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप यूज़ कर लेंगे। V वोल्टेज यहाँ 220 वोल्ट है, I आप निकाल लेंगे, ठीक है। पावर आपको बता दे रहे हैं। रेफ्रिजरेटर 150 वाट, इलेक्ट्रिक आयरन 750 वाट, और इलेक्ट्रिक हीटर 1000 वाट, हीटर कम से कम 1000 वाट। इमर्शन हीटर वो पानी गर्म करने वाला 1500 वाट, 1800 वाट खर्च हो रहा होता है पर सेकंड। वॉशिंग मशीन 3000 वाट, 3000 वाट खर्च हो गया 1 सेकंड में। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना पावरफुल बनाया जा सकता है इन डिवाइसेस का मतलब ये भी हुआ। अब जैसे जैसे देखिए 3000 वाट का जैसे वॉशिंग मशीन में हम बोल देते हैं तो उसमें करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 13.6 एम्पियर। 1500 में 6.8। तो एक हिसाब से अभी हम जैसे देखते जा रहे हैं ट्यूबलाइट से वॉशिंग मशीन तक पहुँचे तो पावर बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब कुछ एक दो प्रॉब्लम को सीधी प्रॉब्लम है जो उनको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब 40 वाट का बल्ब है तो कितना करंट ड्रॉ हो रहा है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है तो फिर से फॉर्मूला P equal to VI। तो यहाँ पर पावर 40 दिया है, पावर की जगह रख दिया 40। V वोल्टेज 220 वोल्टेज, P equal to VI। तो V इस तरफ इक्वल टू के 220 और I, तो 220 को उधर को ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। तो 40 को 220 से डिवाइड करेंगे तो करीबन 2/11 और काटापिटी लास्ट करेंगे तो डेसिमल में निकालेंगे तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा।
तो इतना करंट उससे ड्रॉ हो रहा है, गुज़र रहा है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे निकाल लेंगे। और एक और करते हैं, ये भी सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, एक और न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब ले लो, 220 वोल्ट है रेटेड एंड 100 वाट का बल्ब है। तो व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अब बोला कि भाई आपने 220 वोल्ट और 100 वाट उसमें लिखा हुआ है, पर आप उसे 110 वोल्ट में लगा रहे हैं। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम, तो पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? तो पावर ठीक है, P = 100 वाट, V = 220 वोल्ट, R = रेजिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ पर। तो निकाला यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई आपने रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो? वो कहते हैं पावर निकालो। तो पावर के कई फॉर्मूले हैं, P = VI भी है, लेकिन यहाँ वोल्ट और करंट यहाँ नहीं दिया हुआ, जैसे इसीलिए वो कई अलग अलग 3 फार्मूले बने, 4 फार्मूले टोटल बने। तो वहाँ पर ये बात है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वोल्टेज दिया है और वॉट दिया है। वोल्टेज और वॉट के आधार पर कौन कौन से हैं? अब पावर = लास्ट वाले 2 चेक करते हैं। एक तो है I²R, ठीक है, और एक है V²/R, ठीक है। तो यहाँ पर हम V²/R का इस्तेमाल करते हैं। तो P = V²/R, तो P की जगह 100 और दूसरी जगह V² है 220 का स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन फिर R/R, तो R इधर ले जाओ, 100 को उधर नीचे ले आओ, तो 220 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब वो पूछ रहे हैं पावर कंज्यूम कितने भी, यानी पूछ रहे हैं कि भाई कितने वाट की भी। तो हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस। तो 484 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें रेजिस्टेंस इतना है। तो दूसरे से केस में अब निकालते हैं पावर का V²/R। अब यहाँ पर हमारे पास पावर निकालनी है, V पता चल गया है, R पता चल गया है कि रेजिस्टेंस इतना है उस बल्ब में। तो सॉल्व कर देते हैं। तो V की जगह रख दिया 110, इस बार 110 वोल्ट में लगा रहे हैं, ठीक है। 220 वोल्ट के बल्ब को हम 110 वोल्ट में लगा रहे हैं। तो 110 का स्क्वायर अपॉन 484 सॉल्व करेंगे, 110 × 110 अपॉन 484, तो करीबन आएगा 25 वाट। तो बल्ब 100 वाट का अगर आप उसे कम वोल्टेज वाले में लगाओगे, कम पोटेंशियल डिफरेंस में लगाओगे, तो उसकी पावर भी घट जाएगी। तो 100 वाट का बल्ब हो गया 25 वाट का, पावर घट गई, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये फ़र्क है। तो कभी कभार जैसे हम ये वाली बातें करते हैं कि 220 वोल्ट लिखा है, आप कम वोल्ट में लगा रहे हैं, तो उसका वो काम भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर उसमें लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, तो उस आधार पर हम ये लगा ले रहे हैं कि उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर उसकी पावर बढ़ती है घटती है। 100 वाट की पावर है तो रेजिस्टेंस कम होगा एक किस्म से, लेकिन जब आप उसमें वोल्टेज घटा दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली फिर बढ़ जाता है। तो इस वजह से उसकी पावर घट गई, ठीक है। हालांकि यहाँ पर पॉइंट है, एक बात पूछने लायक है कि भाई ये बिना रेजिस्टेंस बढ़ाए घटाए जोड़े वो बढ़ कैसे गया, घट कैसे, इतना बढ़ कैसे गया, अपने आप ही रेजिस्टेंस कैसे बढ़ गया? एक प्रकार से ताकत कम लगाएंगे तो चीज़ कम बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। तो उसमें वो 220 वोल्ट की ताकत लगा रहे हैं, इसमें आप 110 की लगा रहे हैं, तो इसलिए भी जो काम आप 220 वोल्ट की ताकत से कर रहे हैं वही चीज़ आप 110 वोल्ट में कर रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो सिंपल। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है, एक और करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है, न्यूमेरिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। अच्छा, तो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर यानी इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ दिए हुए कुछ फॉर्मूले दिए हैं, वो आप इससे पूछा है कि भाई कौन सा करेक्ट है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि I²R आपने पढ़ा है, और I²R को अगर हम I को ऐसे रहने दें, R² कर दें तो गलती हो गया। अब ये तो ऐसे पकड़ में आ जाएगा। P = VI है, P = V²/R है ना। तो
यहाँ पर जो है फिलहाल IR² दे रखा हो तो वैसे ही गलत लिखा हुआ है, पर ये भी तब आपको समझ में आएगा जब आप इससे पहले उनकी स्टडी करेंगे। अचानक से याद करके करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब एन इम्पॉर्टेंट formula for calculating electrical energy. We will now derive a formula for calculating electrical energy in terms of power and time. अब पावर और टाइम के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। तो जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तो वो उसके बराबर होगा जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सो वी कैन नाउ राइट डाउन द अबव रिलेशन इज पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह हटा दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम डाल दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में हम इसको समझें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं हो गया, नीचे टाइम है, टाइम उधर चलेगा, टाइम यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो P इंटू टी हो जाएगा। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज़ यूज्ड। तो अब हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई पावर रेटिंग उसमें जो लिखी होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई भी पावर रेटिंग लिखी होगी, इतने वॉट या तमाम चीज़ें, उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इतने टाइम तक हुआ, तो उससे भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, पावर था, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन था, वर्क डन किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर डन की जगह लिख दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो गया तो टाइम को उधर लेगा तो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का ये भी एक तरीका है कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब ये तो कैलकुलेशन तो चलो हो गई बात, बट इससे हमें एक बात और भी पता चले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन डिपेंड किस पर कर रहा है। एक पावर पे कर रहा है, दूसरा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो देखते हैं क्या लिखा है। पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, एक तो पावर रेटिंग, एंड टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज्ड, और कितना टाइम तक वो यूज़ हो रहा है। वी शुड मेमोराइज द अबव फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से सॉल्व होंगे। इन द फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वी टेक द पावर इन वॉट, पावर को वॉट मिलेगा, टाइम इन आवर्स, यहाँ हम टाइम को आवर्स मिलेंगे। देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम्स वॉट आवर। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वॉट आवर में। उसकी यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वॉट आवर में। 1 वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ, अब अभी देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर 1 मान लो, टाइम 1 मान लो, 1 आवर और 1 वॉट, तो अपने आप ही वो आ जाएगा। तो 1 वॉट आवर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर एंड इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वॉट 1 घंटे के, तो उसे 1 वॉट आवर बोलते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर। अब कमर्शियल पर्पस, बेचने के पर्पज़ में वाली बात आ जाती है जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को बेच रहे होते हैं। कमर्शियल पर्पस का मतलब ये बात, तो हम उसे किलोवाट आवर में बात करते हैं। किलोवाट फिर 1000 वाट आवर वाली बात है। ठीक है, 1000 वाट 1 घंटा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होगी उसकी जूल। एंड वी नो दैट 1 जूल का मतलब 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में जूल की डेफिनेशन क्या है, 1 जूल की डेफिनेशन क्या है कि 1 वॉट पावर 1 सेकंड तक।
1 जूल की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पर। तो एक्चुअली जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जूल बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी को शो करता है, एंड देयरफॉर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़, इसलिए इसका यूज़ हम आसानी से कर नहीं पाते हैं, कन्वीनियंट नहीं है, आसानी सुविधाजनक नहीं हो पा रहा होता है। वेर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है, यहाँ पर फिर हम जूल बने लेते हैं। फिर वहाँ पर ये वॉट वाली बात आती है, जैसे हम वॉट में चेंज करना पड़ेगा अगर, या फिर किलो वॉट वाली बात आएगी। सो इसलिए कमर्शियल पर्पस में वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ कॉल्ड किलो वॉट आवर। तो कमर्शियल पर्पस में हम किलो वॉट आवर का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलो वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, उतनी एनर्जी कंजप्शन होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग, जिसमें पावर रेटिंग लिखा हो 1 किलो वॉट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 किलो वॉट अगर 1 घंटे तक इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम 1 किलो वॉट आवर कहते हैं। 1 किलो वॉट मतलब 1 किलो 1000, तो 1000 वॉट 1 घंटे तक, तो 1 किलो वॉट आवर। सिंस किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट, सो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 किलो वॉट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance of 1000 watt is used for 1 hour। ठीक, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी डिसिपेटेड, खत्म हो गई, डिसिपेटेड खत्म हो गई बाय अ करंट एट द रेट ऑफ 1000 वाट पर फॉर 1 आवर। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 1000 वाट का एनर्जी खत्म हो गई, डिसिपेटेड हो गई, यूज़ हो गई। From this discussion, we conclude that the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, which is written in short form as kWh, small k, W बड़ा और H small, किलोवाट आवर। अक्सर अभी ये मेन बात आती है यहाँ पर, अक्सर इसका हम लोग नॉर्मली घरों में इस्तेमाल इस प्रकार से हो रहा होता है, किलोवाट आवर ऐसे होता है। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, अब जूल से इसका कनेक्शन देखते हैं कि भाई जूल कितना छोटा और किलोवाट आवर का क्या है। तो 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट, अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट की बिजली या एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो हम उसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। दैट इज़ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किलोवाट को वाट में चेंज करता है, 1000 वाट फॉर 1 आवर। तो 1 आवर में 1000 वाट। 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो 1000 वाट का मतलब, तो 1000 वाट का मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 इंटू जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। तो ये अपने आप ही फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। अब 1 आवर का मतलब, 1 आवर का मतलब सारी यूनिट्स को हम छोटा छोटा तोड़ रहे हैं, तब जाके जूल तक पहुँचेंगे, कितना जूल हो जाएगा करके। अब यहाँ पर बात आएगी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब कितना जूल एनर्जी खत्म हो गई। तो 1 आवर, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे आवर को, तो क्या हो जाएगा 3600, है ना। तो 1 किलोवाट आवर को अभी सीधे सीधे लिख रहे हैं 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 1 घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अब ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो 60 इंटू 60 3600, 3600 के आगे 1000 और भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3600 के आगे 3 जीरो और लगा देंगे, तो कुल मिलाकर ये हो गए 5 जीरो, 36 के आगे 5 जीरो, तो 36 5 जीरो मतलब लाख। तो 36 लाख जूल्स की एनर्जी खत्म हो रही है 1 किलोवाट आवर का मतलब। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया, अब इसमें से साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो 36 लाख को हम लिख देंगे 3.6, आगे 10 टू द पावर करेंगे तो 6 से आगे तक में जितने पीछे आगे डेसिमल के बाद उसको पावर में लिख देंगे, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट शुड बी नोटेड दैट वाट और किलोवाट
इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बट किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक बात बोली गई है कि ये इस बात को नोट करें कि वॉट बोलें आप किलोवाट बोलें, ये इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट हैं, लेकिन किलोवाट आवर, लेकिन जो किलोवाट आवर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर की यूनिट वॉट या किलोवाट, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट तो किलोवाट आवर। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। अब ऐसे ले लेते हैं, रेडियो सेट ले लिया, रेडियो सेट 60 वाट, रन फॉर 50। अब 60 वाट का आपका रेडियो सेट है, 50 घंटे तक आपने चला दिया उसे। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, अब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला अभी मैंने इससे पहले बनाया था, पावर इनटू टाइम, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 60 वाट है, टाइम कितना है 50 आवर है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं बट अब यहाँ पर हमारे पास वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द पावर ऑफ 60 वाट इनटू किलोवाट। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का है वाट और किलोवाट, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका है किलोवाट आवर। तो हमें यहाँ पर वाट में दे रखा है तो उसे किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। किलोवाट में चेंज, अब भाई 1 किलोवाट में 1000, तो रिवर्स प्रोसेस हो रही है, वाट को बड़ा बनाना है तो 1000 है ना, 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया तो 0.06 किलोवाट बन गया। टाइम कितना है 50 आवर्स, ये तो आवर्स में है। चलो तो पुटिंग ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वॉट पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का ध्यान रखना, किलोवाट आवर यूनिट होती है एनर्जी कंजप्शन का, और जहाँ इलेक्ट्रिक पावर है तो वहाँ वॉट या किलोवाट आप कह सकते हो। ठीक है, छोटी बड़ी यूनिट्स। तो यहाँ पर रखा, फिर 0.06 आएगा आपका वॉट जो चेंज हो गया किलोवाट में, तो इनटू 50 तो 3 किलोवाट आवर। तो इतनी एनर्जी कंजप्शन हो गया 3 किलोवाट आवर। Thus, electrical energy consumed is 3 kilowatt hour. Note: in the above problem, we have calculated the electrical energy consumed in the commercial unit of energy kilowatt hour. We can also convert this electrical energy into SI unit of energy called joule. इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो अब मतलब हम कर सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ जूल बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द किलोवाट और जूल। अब किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, अभी इससे पहले पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, 36 लाख या 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। तो आपको ये जितना भी आया 3 किलोवाट आवर आया, तो 3 किलोवाट है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 3 किलोवाट आवर है तो 3.6 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 3 जूल कर दो, मल्टीप्लाई करके करीबन आएगा 10.8 इंटू 10⁶ जूल। तो ये हमसे जूल में भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतनी जूल एनर्जी खत्म हुई। ठीक है, दूसरा एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल है करंट ऑफ 4 एम्पियर। आप करंट का वैल्यू बता रहे हैं, वो 4 एम्पियर बता दिया, फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट कार, 12 वोल्ट की कार है आपकी, छोटे खिलौने जैसे। तो 12 वोल्ट कार, हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, कार का वोल्टेज 12 वोल्ट, 4 एम्पियर की बिजली पास हो रही है, 10 मिनट तक हुई। तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। फिर से वही बात, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यहाँ पर हमें हर चीज़ को पावर जब बात आए तो किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा, टाइम आवर में होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने मिनट में दिया है, और ठीक है पावर उन्होंने पावर यहाँ पर कुछ दिया नहीं, यहाँ पर 4 एम्पियर दिया, करंट दिया है और 12 वोल्ट दिया है। तो पहले अभी इससे निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो होता है एनर्जी का पावर इनटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर इनटू टाइम।
तो E इक्वल टू पी इंटू टी कह सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट पावर, पहले पावर निकालनी पड़ेगी। तो पावर के फॉर्मूले कई हैं, वर्क डन अपॉन टाइम पर। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा, देखो एक V दे रखा, वोल्टेज दिया है, V और I दिया है। तो V और I वाला पावर का फॉर्मूला क्या था, तो P इक्वल टू वी आई था पावर। तो V जितना भी जितना भी वोल्टेज है उसको I के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या 12 और 4, वोल्टेज था 12 और I करंट था 4 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर दो 48 वाट आ गया, 12 4 48। तो ये पावर हो गई। अब पावर को वहाँ रख दो, पर अभी ये वाट में, इसको किलो वाट आवर में चेंज करना पड़ता है। तो किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा, 48 को 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 0.048 किलो वाट आ गया। अब ये किलो वाट को आप वहाँ पर फॉर्मूले में रख दो, इक्वल टू पी इंटू टी वाले में, या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर में ये रख दिया 0.048 किलोवाट इंटू, अब 10 मिनट्स है ना, आवर बोलेंगे तो आवर में यानी मिनट्स को आवर में चेंज करना, फिर से छोटा है, छोटे को बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक आवर में कितने मिनट्स, 60, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो करीबन वैसे करें तो 1/6 के आसपास आ गया। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 0.048 मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन करीबन काटापटी हो जाएगी, देन 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कितने आ गई, 0.008 किलो वाट आवर आ गया। तो ऐसे करना है, कुछ भी दिया है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकालना है तो उसे आप भाई देख लीजिए। पहली बात तो कोई वाट में है तो किलो वाट में चेंज करो, और मिनट सेकंड कुछ में भी दिया है तो आप उसे आवर में चेंज करो। फिर उसके बाद एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का फार्मूला जो है वो है पावर इनटू टाइम, उसे सॉल्व करो, हो गया। एक और न्यूमेरिकल है, उसे ले लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय, फिर से 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, किसी से भी करंट लो जाओ, आपको करंट ढूंढो, 5 एम्पियर बोला है, रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। अब यहाँ पर रजिस्टर डाल दिया उन्होंने, यानी रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से उसकी पावर का निकालना पड़ेगा। तो पावर का फार्मूला, वो इतने सारे फार्मूला क्यों हैं, इसलिए इसलिए तो पावर, अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला, तो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला क्या था, P इक्वल टू एक था V और I, इसमें तो नहीं आ रहा, तो फिर P इक्वल टू दूसरा कौन सा था, I² R, I, तो क्या यहाँ पर I है, करंट है, R है R मतलब रेजिस्टेंस है, बस यहाँ से पावर निकल गई। तो पावर की जगह रखा I, तो कितना रख गया, 5 है ना, तो पावर इक्वल टू I की जगह रख दिया 5, I करंट, 5 का स्क्वायर, I² R होता है। तो R कितना दे रखा है, R मतलब रेजिस्टेंस है 2 ओम दे रखा, रख दो, सॉल्व करो, 25 to 50 आ गया, तब 50 वाट हो गया। 50 वाट को किलो वाट में करना पड़ेगा, 50/1000 कर दो, करो तो 0.05 किलो वाट आ गया। अब दिया है कितने मिनट, कितना है 30 मिनट, 30 मिनट को चेंज करो, उसमें आवर में चेंज करो, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करो, तो 30/60 कर दिया, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 यानी 0.5 आवर्स हो गया। तो अब इसको बस फॉर्मूला में डालो, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो पावर किस में लेनी है, किलोवाट में, किलोवाट में हमने चेंज कर दिया, तो वो आ गई 0.05 किलोवाट इनटू टाइम, कितना टाइम को आवर में चेंज हमने कर दिया, 0.5 आवर हो गया, मल्टीप्लाई करो, करीबन आएगा 0.025 किलोवाट आवर, खत्म। तो इन अबव गिवन सैम्पल प्रॉब्लम्स वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कमर्शियल यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। तो आप इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलोवाट में आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो 3.6 × 10⁻6 जूल के साथ, तो ये जूल में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना तो आपको आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है उसे तो कैलकुलेट करना आ गया, पर उसके अब कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है अब वो सीखते हैं। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर आया तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल पावर अलग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का किलोवाट आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच वी पे टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट से वो होता है, देखो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी इस प्रकार से कर पाते, काम बिजली कर रही है और आराम से आप अर्निंग कर पाते, पैसे कमा पाते, ठीक है। 1 यूनिट
आगे बढ़ते हैं। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹3 to ₹5 और इवन मोर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1 यूनिट का पैसा 3 रुपये होता है या 5 रुपये होता है। द रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह में अलग अलग रेट होते हैं। कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय में ये बदलता भी रहता है। नाउ बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 3 रुपीज़, अगर कोई ये कहते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का 3 रुपये का कॉस्ट है, तो उसका मतलब क्या है? वी मीन दैट 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन है ना, तो वो किलोवाट आवर में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 3 रुपये। तो अभी तक आप किलोवाट आवर जितना भी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मल्टीप्लाई बाय रेट कर दो। ओके, तो द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन आवर होम्स, होम में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे होते हैं, मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र करते हैं। कंज्यूम्ड बाय अस इन किलोवाट आवर, उसमें किलोवाट आवर में होता है। सो नाउ वी यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर होम्स, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोगों ने घर में लगाए होते हैं। वी यूज़, और उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स होते हैं, फ़ैन होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, रेडियो होता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ऑल दीज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट से, अलग अलग रखता है, अलग अलग पावर होती है तो अलग अलग रेट से वो खर्च से यूज़ करता होता है। आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आते हैं उसमें टोटल होता है कि आपने 1 महीना या 2 महीना जिस हिसाब से आता है, तो उसमें टोटल इतने समय में कितना खर्च किया, ठीक है। तो एट डिफरेंट, आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आवर अप्लायंसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में, अ मंथ है ना, 1 महीने में हो सकता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज कैलकुलेट, तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंस द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड इन यूनिट्स इन किलोवाट आवर, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बेची जाती है वो किलोवाट आवर में बेची जाती है। सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द पावर, तो इसलिए हमें पावर को कंज्यूम इन वाट्स इनटू किलोवाट्स में चेंज करना है बाय डिवाइडिंग द टोटल वाट्स बाय 1000, वो तो पता ही है। द किलोवाट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर, देन किलोवाट को किलोवाट हो गया, अब उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग द किलोवाट्स बाय नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर विच द अप्लायंस हैज़ बीन यूज्ड, कितने समय के लिए वो कोई पर्टिकुलर अप्लायंस यूज़ हुआ है। दिस गिव्स अस द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इससे आप कभी कभार किसी जगह पर टाइम के हिसाब से जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप रेटिंग पढ़ के पता कर सकते हैं कि वो उसमें कितना रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसका इस्तेमाल कोई थर्ड पर्सन को आप करवा रहे हैं और वो कितने उसका जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वो यूज़ कर रहा है उसमें कितना रेटिंग लिखा हुआ है, किलोवाट आवर कितना लिखा हुआ है, तो ये सब, या किलोवाट कितना लिखा है या वॉट कितना लिखा है उसको किलोवाट में चेंज करेंगे। टाइम जो स्पेंड करेगा यूज़ करेगा उसको आवर में चेंज करेंगे, देन वो आ गया किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोवाट आवर में फिर मल्टीप्लाई है भाई कितना रेट के आपसे आप 1 यूनिट का कितना ले रहे हैं, तो 1 किलोवाट आवर का कितना ले रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कितना ले रही है, तो मल्टीप्लाई बाय आराम से निकल जाएगा। देन अप्लायंस हैज़ बीन यूज्ड, दिस गिव्स अस द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। इन अदर वर्ड्स दिस गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। नोइंग द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का पता कर लो कितनी है इलेक्ट्रिसिटी का, वी कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो क्या है, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। रेफ्रिजरेटर आपके घर में यूज़ हो रहा है, आप पता करना चाहते हैं भाई इसका कितना रुपया आ रहा है, तो 350 वाट है, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, 10 घंटे के लिए चलता है अगर एक रेफ्रिजरेटर, और एक दिन में 10 घंटे चलता है। और वाट कितने वाट का है, 350 वाट का है। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ। टू ऑपरेटेड फॉर अ मंथ फॉर 30 डेज, तो 30 दिन के लिए उसने इस्तेमाल किया, 30 दिन के लिए इस्तेमाल किया, एक दिन में 10 घंटे चला रहा है, वाट कितना है, 350 वाट है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट भी दे रखा है उन्होंने, तो 3.40 पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का 3.40 रुपीज़ लेते हैं। तो बस पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकालना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू पावर इंटू टाइम,
पावर किस में लेते हैं, किलो वाट में लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने वाट दे रखा है 350 वाट, 1000 से डिवाइड करो, किलो वाट आवर में आ गया तो 0.35 किलो वाट हो गया। और टाइम किस में दे रखा है उन्होंने, एक दिन में 10 घंटे, तो 30 दिन में कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, तो टोटल कितने आवर आ गए, ठीक है 30 × 10 300 आवर्स हो गए। तो 300 आवर्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, अब फॉर्मूले में रख दो, तो उससे हमें किलो वाट आवर मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.35 किलो वाट आया था, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना 105 किलो वाट आवर आ गया। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 किलो वाट आवर आ गया, ये आपकी यूनिट बन गई। एक यूनिट का कितना पैसा लेते हैं, 3.40, तो 3.40 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इतने यूनिट आपने खर्च कर दी, 105 किलो वाट आवर आपने खर्च कर दिया, या 105 यूनिट आपने खर्च कर दिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.40 ये रेट है, मल्टीप्लाई बाय 105 आपका किलो वाट आवर से मल्टीप्लाई, तो 357 ये आपका आ गया, हो गया ख़त्म। ऐसे निकाला जा सकता है। एक और ले लेते हैं। अ बल्ब इज़ रेटेड 200 वोल्ट डैश 100 वाट, पावर 100 वाट दे रखी है, वोल्ट भी दे रखा है इसमें। व्हाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस पता करने को कह रहे हैं। 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए जल रहे हैं। और व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई, ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ़ द रेट इज़ 4.60 पर यूनिट, और कॉस्ट भी आपने निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, बल्ब है, आप बल्ब जला रहे हैं, बल्ब कितने जला रहे हैं, 5 बल्ब जला रहे हैं। तो 5 बल्ब कितने जला रहे हैं, 4 घंटे के लिए जला रहे हैं। तो 4 घंटे के लिए आपने 5 बल्ब जलाए, और 5 बल्ब ऐसे बल्ब जलाए जिसमें रेटिंग लिखी है 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। तो इसमें आपने एनर्जी कंजप्शन भी निकालना है और टोटल कॉस्ट भी निकालनी है, ये कितना रुपया हो गया। कॉस्ट उन्होंने दे रखी है कि 4.60 रुपीज़ पर यूनिट, एक यूनिट का 4.60 लेते हैं वो। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है, तो पहले तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास पावर बेस्ड में फार्मूला क्या क्या है, तो P = VI एक फार्मूला लगता है, P = I²R एक हो गया, I²R वाला काम कर सकता है, लेकिन I करंट यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, तो I हटा दो। अब हमें बिना I वाला वोल्ट वाला चाहिए, तो P = V²/R, ये है वोल्ट दे रखा है, R दे रखा है। वोल्ट कितना दिया है, 220 को 220 का स्क्वायर/R, रेजिस्टेंस नहीं दिया है, पावर दी है 100 वाट। सॉल्व किया, आगे पीछे ले गए, तो ये आ जाएगा 100 = 200 का स्क्वायर/R। तो R को इधर ले जाओ, 100 को नीचे ले आओ, तो 200 का आ जाएगा 40,000, 200 का स्क्वायर आ जाएगा 40,000, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ गया। तो रेजिस्टेंस निकल गया 400 ओम, किसका, एक बल्ब का निकला। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, पावर = इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन = पावर इंटू टाइम हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने पावर कितने दिया, 100 वाट, ठीक है 100 वाट है तो किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करो तो 0.1 किलो वाट हो गया। और टाइम कितना दिया, 4 घंटे, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आवर में तो नो प्रॉब्लम, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बल्ब का कि 0.1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 क्या था हमारा टाइम, 4 घंटे, तो करीबन आ गया 0.4 किलोवाट आवर एक बल्ब का। 5 बल्ब लगा रखे हैं आपने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 × 0.4, तो 2 किलोवाट आवर हो गया। अब 2 किलोवाट आवर आप क्या, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो गया। किलोवाट आवर आपने जैसे निकाल दिया, बस समझ लीजिए पूरा काम करीबन हो गया, बस मल्टीप्लाई करना रेट के साथ। तो 2 किलोवाट आवर खर्च हुआ, 5 बल्ब जलाया, 100 वाट के 5 बल्ब जलाया 220 वोल्ट वाले, और कितने, 4 दिन चला, 5 दिन, 4 घंटे चलाए, दिन नहीं 4 घंटे चलाए। तो 4 घंटे में कितना रुपया हो गया, तो 4 घंटे में आपने फिर अब कॉस्ट कर लेते हैं। तो कॉस्ट का क्या है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर आ गया 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस्ट है 4.60 रुपीज़ कॉस्ट है, मल्टीप्लाई है तो 9.20 आया, ठीक है। तो 9.20 यानी कि 9 रुपया 20 पैसे, 9 रुपया 20 पैसे हुए 4 घंटे चलाने का, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है, हर घर में किया जा सकता है। आप किसी को बिजली दे रहे हैं तो आप उसे इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये लो इतने की बिजली, इतना आपने काम किया तो इतना रुपया हुआ आपका, ठीक है। तो ये ऐसे कैलकुलेट हो सकता है।
कई जगह पर गलत ढंग से भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये इस ढंग से गलत कर रहे हैं। दिखता नहीं है, आपकी बिजली यूज़ हो रही है, लेकिन उसका इतना कॉस्ट को तो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, और ये समझिए लास्ट ही है, लास्ट न्यूमेरिकल है। फिर हम अगला टॉपिक को नेक्स्ट में देखेंगे, उसमें हम देखेंगे इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ेंगे उसमें। लास्ट एक और ले लेते हैं, एन न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम आ 220 वोल्ट सप्लाई। तो 10 एम्पियर का है, 220 वोल्ट सप्लाई दे रखा है, 10 एम्पियर होता है उससे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर? अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं, 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक दिन में 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं हम हीटर को, इलेक्ट्रिक हीटर को। और द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का कॉस्ट क्या? 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर की यूनिट कितना? 5.20, यानी 5 रुपये 20 में से लेते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास फिर से इलेक्ट्रिक हीटर आ गया, और यहाँ पर उसकी पावर नहीं दे रखी है, एम्पियर दिया है, करंट दिया है, और 220 वोल्ट सप्लाई दिया है। तो करंट वोल्टेज ये वाला कहीं पर मिले तो पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर इक्वल टू VI। ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ हीटर बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। और पावर इक्वल टू VI, V हमारा पास कितना है? वोल्टेज 220, I कितना है? I दिया है 10, तो 10 एम्पियर लगा दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2200 वाट आ गया। वाट को किलोवाट आवर में चेंज कर लेते हैं, तो किलोवाट में 1000, किलोवाट में चेंज कर 1000 से डिवाइड करो, 1000 से जाएगा 2.2 किलोवाट हो गया। 2.2 किलोवाट होने के बाद अब हम इसको आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकालते हैं, तो पावर इंटू टाइम कर देते हैं। पावर इंटू टाइम में हो गया आपका, पावर है 2.2, पावर 2.2 किलोवाट में चेंज कर देना। अब इंटू 5 घंटे के लिए करते हैं, एक दिन का, पहले एक दिन का निकाल लेते हैं, फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2.2 इंटू 5 कर दिया, तो आया आपका 11 किलोवाट आवर आ गया। अब एक दिन में 11 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इन 1 डे, एक दिन में आ गया 11 किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 दिन, 30 डेज़ का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो एक दिन में 11 किलोवाट आवर, 30 दिन में 30 मल्टीप्लाई, तो 330 आ गया, 330 किलोवाट आवर आ गया यूनिट, 330 यूनिट भी कह सकते हैं ऐसे। तो एक यूनिट का कितना पैसा लेते हैं? 5 रुपये 20 में से 5 रुपीज़ 20, देन उसको मल्टीप्लाई कर दो इस किलोवाट आवर से, तो 330 यूनिट या 330 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 5.20 इक्वल टू करीबन आएगा 1716 रुपीज़। बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, छोटे मोटे रोज़गार का साधन हो सकता है ऐसे, चाहे तो खाली बिजली बेच के खुद की घर की बिजली यूज़ को करवा रहे हैं, एंड देन कैलकुलेट कीजिए, ऐसा लीजिए, ठीक है, बढ़िया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं अगले वाले में। ओके, थैंक यू।